था, एक नीचे वृत्त है और एक ऊपर वृत्त है बेलन में। तो वृत्त का पहले क्या करेगा, तो वृत्त का परिधि निकाल लीजिए। यानी वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और जब बेलन का आयतन पूछे, बेलन का परिधि पूछेगा, बेलन का परिधि या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खाली एच से गुना करिएगा। यानी क्या करेगा, पहले यानी वृत्त का परिधि लिख करके और एच से गुना कर देंगे, बेलन का क्या निकलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। बेलन का आयतन जब निकालना होगा तो क्या करिएगा, बेलन का आयतन निकालना होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और एच से गुना करिए, एच से गुना कर दिए, क्या निकल गया, बेलन का आयतन निकल गया। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तब वृत्त का क्षेत्र, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के यानी वृत्त का परिधि निकाल के एच से गुना करिएगा। बेलन का आयतन पूछेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के एच से गुना करेंगे। वृत्त का व्यास पूछेगा यानी वृत्त का व्यास, यानी वृत्त का व्यास पूछे या तो बेलन का व्यास पूछे तो त्रिज्या के 2 गुना, त्रिज्या के 2 गुना होता, तो त्रिज्या यानी आर रेडियस ऐसे 2 से गुना करेगा, व्यास हो जाएगा। यानी बेलन का व्यास पूछे तो 2r, बेलन का आयतन पूछे तो पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2 पाई आर एच। अब हम चलेंगे शंकु में। शंकु में चलेगा तो बेलन से ही काट करके शंकु बनाया जाता है। जैसे देखिए बेलन है, इसमें हमें यहाँ से काट करके और आधा काट के निकाल दिए तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, शंकु बन गया। बेलन को हम काट दिए तो क्या बन गया, शंकु बन गया। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितने भाग में काटा, जो देखिएगा 1 2 3 यानी 3 भाग में ये कट रहा है। कितने भाग में कट के निकल रहा, 3 भाग में कट के निकल रहा, यानी कि 3 भाग में कट के निकल रहा। और इसमें भी क्या करेंगे, ये जो होता है ऊपर एक ही है, ऊपर एक ही वृत्त न बच गया, यानी शंकु में एक वृत्त है यानी पाई आर होगा। अगर 2 वृत्त रहता तो 2 पाई आर करते हैं, अगर एक वृत्त है तो पाई आर करेंगे, पाई आर। और ये तिर्यक ऊंचाई होगा, इसमें ऊंचाई नहीं, इसमें तिर्यक ऊंचाई होगा। यानी तिर्यक ऊंचाई को हम एल से सूचित करते हैं। एक वृत्त है तो पाई आर और तिर्यक ऊंचाई है तो एल से गुना कर दिए, क्या निकल गया, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का आयतन निकालेंगे, कितने भाग में बट गया था, 1 2 3, 3 भाग में थे, एक के 3 भाग में बट रहा है। एक बेलन के कितने भाग में बट रहा है, 3 भाग में बट रहा है। तो 1 2 3 यानी कि 1/3 और पाई आर स्क्वायर, और बेलन नीचे है, बेलन की यानी शंकु के नीचे क्या एक है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आप क्या लिखे, यानी कि बेलन को 3, बेलन से हम काट के 3 भाग में इसको डिवाइड किए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। और एच क्या है, यहाँ से देखेंगे कि इसमें ऊंचाई है तो एच से हम गुना कर देंगे, यानी शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का तिर्यक ऊंचाई, अब शंकु का तिर्यक ऊंचाई जब निकालेंगे तो इसमें क्या क्या मालूम है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई में अंडर रूट करेंगे, क्या मालूम होगा, तो आर के स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, आर का स्क्वायर नहीं, पहले एच का स्क्वायर करेंगे तब आर का स्क्वायर करेंगे। यानी कि अगर तिर्यक ऊंचाई पूछेगा तो हाइट का स्क्वायर करके और रेडियस का स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल देंगे, हमें क्या निकल जाएगा, तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। अब हम देखना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन के सभी भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी सभी भुजा, ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, सभी भुजा क्या है, बराबर है। और सभी भुजा बराबर है तो याद करेंगे कि सभी भुजा बराबर है तो कितने भुजा होता है घन में, 6 भुजा। ये भुजा होता है 6 भुजा, यानी 6 भुजा होता है तो भुजा 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 के हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6 गुने भुजा और 6 गुने भुजा, 6 गुने भुजा, 6 गुने भुजा, 6 गुने भुजा। अगर पूछा जाए कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
6 गुने भुजा के स्क्वायर, यानी इसी को बोलते हैं 6L स्क्वायर। 6L स्क्वायर, 6 भुजा होता है, यानी के सत्ता होता है, सभी बराबर होता है, यानी 3 वो इधर है और 3 वो इधर है, 3 दूनी 6, यानी 3 वो इधर और 3 वो इधर, यानी 3 और 3 6, एल गुने एल, एल का स्क्वायर, यानी 6L स्क्वायर होता है। घन का आयतन पूछेगा, घन का आयतन, तो भुजा के क्यू हो जाएगा। जो भुजा होगा वो 3 के पावर हो, पावर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो घन का आयतन भुजा के क्यू, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L स्क्वायर। अब हम देखेंगे घनाभ में, घनाभ जब देखेंगे तो इसमें एल होता है, बी होता है और एच होता है। एल बी और एच, इसमें 2 वो एल होता है, 2 वो एल होता है, और 2 वो क्या होता है 2 वो एल, 2 वो एल होता है, 2 वो बी होता है और 2 वो एच होता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि 2LB, एक बात और सुनिए, यहाँ 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL होता है, यानी कि 2 होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 होगा। तो 2 कॉमन लेकर के इसमें करेंगे, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही आपका क्या हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घनाभ का आयतन, जब भी कहे घनाभ का आयतन तो अब क्या करेगा कि घनाभ का आयतन जब कहे तो तीनों, सिर्फ तीनों गुना होगा, यानी एल होगा गुना, बी होगा गुना और एच होगा गुना। इसको जोड़िएगा नहीं, जोड़िएगा तब परिमाप निकल जाएगा और यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, और अगर गुना कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा, एल गुने बी गुने एच। अब करेंगे आयत के बारे में। आयत में भी देखिए कि 2 वो एल है, 2 वो लंबाई है और 2 वो चौड़ाई है, 2 वो लंबाई और 2 वो चौड़ाई मिल करके आयत बना, यानी 2 वो एल हो गया और 2 वो बी हो गया। अब 2 वो बी हो गया तो इसको कॉमन ले लेंगे, 2 तो एल प्लस बी, यानी 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्या हो गया परिमाप हो गया। अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई और चौड़ाई को क्या करेंगे गुना कर देंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, जो जोड़े थे उसको गुना करेंगे, परिमाप का आएगा तो जोड़ देंगे, और क्षेत्रफल का आयतन का आएगा तो इसको क्या करेंगे, यानी कि क्षेत्रफल का आएगा तो दोनों को गुना कर देंगे। तो आप करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज में देखिएगा कि ये क्या होता है, बीच में ऊंचाई बनाया जाता है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, या इसी को बोलते हैं शीर्ष लंब, इसी को क्या बोलते हैं शीर्ष लंब। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार नीचे वाला हो जाएगा और ऊंचाई ये वाला हो जाएगा, जो बनाया जाएगा उसको बोलेंगे क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का मतलब सब भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा, समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 और भुजा के स्क्वायर हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखेंगे वर्ग के बारे में, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो वर्ग में देखिएगा कि सब भुजा बराबर है, सब भुजा क्या है बराबर है। अब वर्ग में कितने भुजा होते हैं 4 भुजा होते हैं, तो इसमें सिर्फ 4 गुने भुजा कर देना है, भुजा को कितना से गुना करना होगा 4 से गुना करना होगा, क्योंकि चारों भुजा क्या है आपस में बराबर है, तब 4 गुने भुजा करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल का आएगा तब भुजा के स्क्वायर कर देंगे, यानी भुजा गुने भुजा, भुजा के स्क्वायर, भुजा गुने भुजा, भुजा के स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त जो देख रहे हैं वृत्त यानी कि ये फुटबॉल के आकार का है, गेंदे के आकार का है, इसके बीच से अगर रेखा गुजारा जाए तो इसमें देखिएगा एक केंद्रक है, जिसको वो से, और इधर ये है इधर भी है। इसमें वृत्त का अगर क्षेत्रफल पूछेगा, वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप का है या परिधि का है,
तो क्या होगा 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर का मतलब होता है कि इधर आधा पाई आर और इधर आधा पाई आर, आधा से इधर आधा से इधर, यानी कि पाई आर, इधर पाई आर है और इधर पाई आर है। कितना पाई आर, कितना पाई आर हो गया, पाई आर और पाई आर जोड़ करके 2 पाई आर हो गया। यानी वृत्त का परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त के बारे में आ जाएंगे। अर्धवृत्त यानी जो पूरा वृत्त था उसको आधा काट के निकाल दिया जाए तो क्या होगा, इसको आधा कर देंगे, डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, आधा करेंगे। यहाँ जैसे काट के आधा किए थे, यहाँ भी काट के आधा करेंगे। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको 2 से भाग दीजिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखेंगे अर्धवृत्त का परिधि, इसको परिधि बोलेंगे, क्षेत्रफल नहीं, यानी परिधि बोलेंगे। अर्धवृत्त का परिधि क्या आएगा, तो जैसा ही इसको करते थे कि 2 पाई आर, तो इसको क्या करेंगे 2 पाई आर बटा 2, यानी कि 2 से 2 कट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई आर बचेगा। आप देखेंगे कि अर्धवृत्त का परिधि पाई आर, 2 से भाग देंगे तो पाई, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, पाई आर सिर्फ बचेगा। गोला का क्षेत्रफल निकालेंगे, गोला का क्षेत्रफल जैसे ही बोले तो गोला के अंदर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है, यानी 4 वो समकोण है, 4 वो समकोण है। इसके अंदर कितने समकोण है, 4 होता है, 4 ऊपर पड़ गया। नीचे 3 भाग, यानी नीचे 3 यानी 4/3 पाई आर, यानी कि पाई आर क्या है, पाई आर जो है आपका क्या है, परिधि, यानी पाई आर क्यूब, यानी गोला का आयतन, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या बोलेगा कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए अर्धगोला का क्षेत्रफल जैसे पूछेगा वैसे ही इसका क्या कर देगा, आधा कर देगा, पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला के 3 पाई आर स्क्वायर, गोला के 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, बगल वाला, तब बगल वाला पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। आगे देखिए अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए हम लिख चुके हैं, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला के 3 पाई आर स्क्वायर। अब आता है समचतुर्भुज का मतलब होता है चारों भुजा क्या होता है, समचतुर्भुज में बराबर होता है। तो अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, यानी कि इसमें सभी भुजा के योग हो जाएगा, यानी सभी भुजा को गुना करेंगे, यानी भुजा, यानी 4 गुने भुजा, अगर पूछा जाए 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा जो होगा वो हो जाएगा परिमाप। अगर 4 भुजा को 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि चारों क्या है बराबर है, तो चारों बराबर होगा तब 4 गुने भुजा, तब 4 गुने भुजा करेंगे तब परिमाप आ जाएगा। लेकिन ये अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें जो डायगोनल होता है ये बराबर होता है, और यही डायगोनल पर निकलता है कि हाफ गुने d1 इंटू d2, यानी कि हाफ गुने पहले विकर्ण गुने दूसरे विकर्ण, 1/2 गुने पहला विकर्ण इंटू दूसरे विकर्ण के गुणनफल के बराबर।